Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. My name is Noman Ahmed from channel Dr. Faizi Lecture. इससे प्रीवियस चूँकि हम बायोलॉजी फॉर ग्रेड 12 केपी के सिलेबस के जो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी है वो हम पढ़ने जा रहे थे। पिछले कई लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट, इसी का चैप्टर नंबर सपोर्ट एंड मोमेंट। सपोर्ट एंड मोमेंट में हमने पिछले जो कोर्स है टू द एग्जैक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा पहले। उसके बाद हमने बोन स्ट्रक्चर पढ़ी यहाँ पर, जो उसके हेवजन सिस्टम है, इस पर इन पूरे पिछले 2 वीडियोज़ इस पर बनी हुई है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पेज पर क्या लगा हुआ है और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली है, इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें डिस्कस करके इंशाल्लाह इसको हम आज वाइंड अप करते हैं। तो बोन मैरोज क्या है, यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है उसको समराइज करके मैंने एक पेज पे लिखी है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। चैलेंज बोन मैरोज है क्या? बोन मैरोज और सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन, ये इसकी हो गई इंट्रोडक्शन। सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन प्रोवाइड ब्लड सेल्स एंड स्टोर फैट। ये प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड स्टोर फैट, 2 काम यहाँ पर इन्होंने बता दिए। ये है क्या, ये अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन, बोन के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसके 2 है। नंबर 1 प्रोड्यूस ब्लड सेल, ठीक हो गया, और नंबर 2 स्टोर फैट, जो फैट्स होते हैं ना उसको स्टोर करते हैं, ठीक हो गया। फिर इसकी टाइप्स है, 2 इसके मेन टाइप्स आपके बुक में बताए, 2 मेन टाइप्स इसके बताए गए हैं। टाइप्स 2, ठीक हो गया, 2 टाइप्स इसके, रेड बोन मैरोज एंड येलो बोन मैरोज, ठीक हो गया। रेड क्या है? फाउंड इन स्पॉन्जी बोन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्पॉन्जी बोन क्या होता है, जो एक आर्किटेक्चर बनाता है बोन का, इनसाइड द बोन जो होते हैं सॉफ्ट जो होते हैं स्पॉन्जी, ये उसी में मौजूद होता है। रेड बोन मोरेज एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, रिब, वर्टिब्रेट, स्टेर्नम एंड पेल्विस। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके बुक में लिखी हुई है और आपको सिर्फ इसी चीज़ को कंसंट्रेट करना चाहिए। जितना मैंने देखा अक्सर हमारे मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में, मुख्तलिफ़ चैनल्स में हमें इस तरह पढ़ाया जाता था जब हम तैयारी करते थे कि हमें चीज़ें, हर चीज़ को लेकर बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन, ये बताने के लिए कि आगे कॉन्सेप्ट है तो आपने हर चीज़ को बिल्कुल खोल के पढ़ना है। उससे ये हो जाता था कि हम हर चीज़ को डीप लेना शुरू कर देते थे और हर चीज़ को हम इतना डीप पढ़ते थे कि वो आगे एमबीबीएस में हम जितना पढ़ रहे उतना हमने पढ़ना होता था। तो जब एग्ज़ाम में होता था, एग्ज़ाम में बहुत सिंपल, एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो उन चीज़ों से हटकर हो जो आपके बुक में दिए हुए। तो बुक में सिंपल सी बातें दी हुई होती है और हम इतनी डीप चले जाते हैं, फिर हम इतना डीप करते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं और हमसे ये चीज़ें भूल जाती, तो हम नंबर नहीं ले पाते। एमडीकेट में हो या कोई जो भी एग्ज़ाम हो, एनएमडीकेट हो, ईटा हो या उसके साथ जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो, उसमें हमने सिर्फ इन चीज़ों में जवाब देना है जो हमारे बुक में मेंशन है। हाँ, इतना है कि आपको जो चीज़ आपके बुक में है उसका पता हो कि ये क्या है। अब इतनी डिटेल में जाना कि आप वो गैर ज़रूरी हो उसकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं। आप इन चीज़ों को कर ले तसल्ली से जो आपके बुक में दिए हुए हैं। आगे जाएंगे आप मेडिकल में जाएंगे, वहाँ हर चीज़ एक्सप्लेन के साथ होगा, आप वहाँ सीख लेना। लेकिन कितने स्टूडेंट्स हमने देखे कि वो कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन करते, वो सिर्फ बुक पढ़ के अपने एमडीकेट में टॉप कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि एमडीकेट में क्वेश्चन आना है बुक से, आपके बुक से, और वही चीज़ें आनी है जो वहाँ पर बिल्कुल लिखी हुई है। शर्त ये है कि उसको समझ कर इंसान पढ़े। और हम इतना डीप चले जाते हैं, इतना डीप चले जाते हैं कि हमारा जो है
फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टडी का लेवल है, एमडी कैट के लिए हम तैयारी करते हैं, तो ये ये डेप्थ है और ये हमें हमारा लेवल है। हम इसको छोड़कर यहाँ चल रहे होते, घूम रहे होते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर से नहीं, हर चीज को डीप पढ़ना और हर चीज को खुद के लिए कॉम्प्लिकेट कर करके पढ़ना, तो फिर वो हमारे लिए मसले हो जाते हैं। इसलिए जितना इधर है उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। लेक्चर की तरफ आते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बोन क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है इनसाइड द बोन। वो काम दो करते हैं, ब्लड स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, ब्लड प्रोड्यूस करता है। फिर आपकी बुक ने बताया कि दो टाइप्स है, एक रेड है, एक येलो है। फिर उसने कहा कि रेड जो है वो होते कहाँ पे, स्पॉन्जी बोन में होते हैं, एंड ऑफ लॉन्ग बोन में होते हैं, ये इन चीज़ों पे होते हैं। वो फंक्शन इसका क्या है, रेड का फंक्शन क्या है, फंक्शन है प्रोड्यूस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये चीज़ें बनाना काम किसका है, ये हमारे पास रेड बोन मैरोज का है। बोन मैरोज में जो रेड है, येलो है, फाउंड इन लॉन्ग बोन शाफ्ट, लॉन्ग बोन के शाफ्ट में पाया जाता है। शाफ्ट क्या होता है, ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, ये इसका सर है। तो ये बीच वाला जो एरिया है, इसको पश्तो में शाफट कहते हैं। अक्सर गाड़ियों में होता है ना, गाड़ियों में होता है, तो लोकल जबान में उसको शाफट, वो मैकेनिक्स लोग शाफट कहते हैं। शाफट मात शो, शाफट टूट गया है, शाफट, ये वही चीज़ है बीच में जो सपोर्ट देता है, ठीक है ना। येलो बोन में फाउंड इन लॉन्ग शाफ्ट। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर फैट फॉर एनर्जी, कन्वर्ट टू रेड ब्लड सेल इन ब्लड लॉस। जब ब्लड लॉस हो जाए बॉडी में, तो फिर जो है ना क्योंकि ब्लड का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, फिर जब लॉस हो गया तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है, तो जितना हमारे पास रेड ब्लड है वो कम पड़ जाता है, तो फिर इसका भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करने में उसकी हेल्प करे। फैट स्टोर करता है, फैट जो है ना ये एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को, जितने भी फैट्स हैं। तो फैट्स एनर्जी के लिए स्टोर कैसे, मतलब ये फिर अगर जब हमारे बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो ये फैट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोड एनर्जी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास एटीपी जनरेट होता है। अगर हमारे बॉडी में शुगर, ग्लूकोज इसका लेवल ज़्यादा है, तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक फैट में कन्वर्ट होता है। ये फैट जो है ना, इसका जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट है अब ग्लूकोज का, तो ये उसमें कन्वर्ट होता है और ज़रूरत से ज़्यादा, और जो बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर जो है हो जाता है। फिर फैट बॉडी में ज़्यादा हो तो फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ताकि ये एटीपी ज़्यादा यूज़ हो, एटीपी ज़्यादा यूज़ होंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी लगेगी तो ग्लूकोज ख़त्म होंगे, ग्लूकोज ख़त्म होंगे तो और ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए हम बाहर से नहीं लेंगे, खुराक खाना कम करेंगे, तो हमारा फैट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। इस तरह ये प्रोसीजर चलता है। तो बात ये थी कि येलो बोन मेरो क्या है, फाउंड इन लॉन्ग बोन शाफ्ट, और फंक्शन इसका क्या है, स्टोर फैट एनर्जी के लिए, कन्वर्ट रेड ब्लड सेल इनटू इन कन्वर्ट इनटू रेड ब्लड सेल एंड ब्लड लॉस में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब आ जाए दोबारा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, बोन मेरोज में इसके फंक्शन में दो चीज़ें पढ़ी, प्रोड्यूस बोन, प्रोड्यूस ब्लड सेल। तो अब नीचे हमने पढ़ा कि प्रोड्यूस ब्लड सेल ये बोन मेरो का कौन सा वाला टाइप कर रहा है, रेड वाला, ये वाला, यानी रेड वाला जो है ये फंक्शन नंबर 1 करेगा, और जो येलो वाला है ये करेगा फंक्शन नंबर 2। सही है। तो आपसे पूछ ले कि बोन मेरो फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे प्रोड्यूस ब्लड सेल और स्टोर। तो ब्लड प्रोड्यूस कौन करता है, तो उसमें आप कहेंगे कि बोन मेरोज में जो रेड है वो ब्लड करता है, और अगर फैट स्टोर कौन करता है तो आप कहेंगे जो उसमें जो येलो है वो करता है फैट स्टोर। तो ये सारी हो गई आपकी इसकी कहानी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है बोन सेल्स के, बोन सेल्स क्या होते हैं, ये देखें बुक में हमने ये पढ़ा, कंटेन सॉफ्ट टिश्यूज कॉल्ड बोन मैरोज विच आइदर रेड एंड येलो, पढ़ लिया। बोन मैरो फाउंड इन स्पॉन्जी बोन, सही हो गया, एंड ऑफ लॉन्ग ड्रिप वर्टिब्रेट इन स्टर्नम एंड पेल्विस, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये हो गया, प्लेटलेट इन वाइट ब्लड सेल, ये पढ़ दिया हमने। येलो बोन मैरोज फिल द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, हमने कर दिया। कंसिस्ट मोस्टली फैट सेल्स, फैट सेल्स होते हैं,
एंड सर्व एज एनर्जी रिजर्व करने के लिए स्टोर करता है, पढ़ लिया। इट आल्सो कन्वर्ट टू रेड बोन मैरोज, पढ़ लिया। किस लिए? प्रोड्यूस ब्लड सेल व्हेन सीवियर ब्लड लॉस होगा। तो ये चीज़ें हमने सारी पढ़ ली है, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके नीचे जो दिया हुआ है, बोन सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड इसके फंक्शन क्या है। आसान है लेकिन पढ़ लेते हैं। बोन सेल्स 3 है, मेन टाइप्स इसके कितने? 3। ओस्टियोब्लास्ट क्रिएट न्यू बोन, नए बोन बनाने के लिए काम करता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट रेगुलेट द मिनरल्स, यानी ओस्टियोसाइट फिर जो जो आम स्टेबल हालत में जो हमारे पास बोन है, इसमें जो मेच्योर फॉर्म में जो हमारे पास बोन है, इसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उसको ओस्टियोसाइट कहते हैं। उसका काम क्या है? वो एज अ मैनेजर काम करते हैं। चीज़ों को नज़र रखना, चीज़ों पे नज़र रखना, क्या चीज़ कम हो रही है, कौन से मिनरल कम हो रहा है, कौन से ज़रूरत है, कौन से ज़्यादा है उसको हटाना है, कम है कौन से। जिस तरह कंपनी में एक मैनेजर होता है ना, या होटल मैनेजर है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि होटल में क्या चीज़ें कम है, क्या चीज़ें ज़्यादा है, स्टॉक में पड़ी है, क्या चीज़ों को लाना है, किसको कम करना है, इन चीज़ों पे नज़र रखना, ये काम करता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन क्यों करना? आप सोचेंगे कि क्यों हम बोन को आखिर क्यों बोन की ब्रेक डाउन होगी? तो इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक वजह तो ये है कि जब हमारे पास बोन की मेच्योरेशन होती है, ठीक है ना, बोन बनते हैं हमारे पास, तो सारे बोन सीधे नहीं होते। रिमॉडलिंग का नाम आपने सुना होगा, रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग क्या चीज़ है? कि बोन को शेप देना, मॉडल देना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जाकर बोन है, जो जबड़ा है ना, उसका आपने देखा है बोन ऐसा है, ठीक है ना। तो आपने तो सोचा होगा कभी, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जबड़ा है, ठीक है, एक मिनट, ये जबड़ा है, इसमें ये बोन है। अब आपने कभी सोचा होगा कि ये बोन इस तरह टेढ़ा कैसे बना? तो ये जब ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर जब ऐसे बोन को रिशेप देना होता है, तो अल्लाह का निज़ाम है, क्या होता है, इस साइड को अब बोन को बाहर निकालना है, सही है, इस साइड का बोन, इस साइड के बोन को कम करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट आ जाएगा, जो यहाँ से खाएगा, और यहाँ ब्लास्ट आ जाएगा जो बनाएगा, ठीक है, ब्लास्ट। अब जहन में नए बच्चे क्या आता है कि ब्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉय करना, ब्लास्ट जिस तरह धमाका हो, ऐसा उसका अपोजिट सोचे। ओस्टियोब्लास्ट बोन को बनाने, तो यहाँ पर बोन बनेगा, यहाँ से कम होगा तो होगा क्या, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। बोन ड्रिफ्टिंग, बोन रिमॉडलिंग, ये सारी चीज़ें ये करता है। फिर जो है ना, बोन को जब ओल्ड एज हो जाती है, बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्सिफाइड हो जाते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिलहाल आप इतना याद करें कि ब्रेक डाउन ऑफ बोन जितना भी होता है हमारे पास, वो कौन करता है? क्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब तोड़ना नहीं, जहन में रखना है, ठीक है। ब्लास्ट वैसे तोड़ना, तोड़ फोड़ होता है, धमाका। आपने उसका अपोजिट यहाँ सोचना है, ओस्टियोब्लास्ट मतलब बनाना, तोड़ना नहीं, बनाना। क्रिएट न्यू बोन, कोलाजन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। कोलाजन बनाता है, कोलाजन क्या है? प्रोटीन है, टाइप 1 एंड टाइप 2 पढ़ा है। टाइप 2 कहाँ होते हैं, टाइप 1 कहाँ होते हैं? क्रिएट कार्टिलेज में होता है और बोन में, टाइप 2 कार्टिलेज, टाइप 1 बोन, सही है। क्रिएट न्यू बोन बनाता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है, क्या मतलब मिनरल एब्जॉर्प्शन? बोन बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ना, कोई मिनरल आएंगे, जमेंगे, एब्जॉर्ब होंगे तो बोन बनेगा, ऐसे तो नहीं। तो वो मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल क्या मतलब? कैल्शियम एंड फास्फेट, कैल्शियम एंड फास्फेट, सही हो गया। इन चीज़ों को बनाना काम किसका है? ये हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट का है। ओस्टियोसाइट इसको रेगुलेट करना, ओस्टियोक्लास्ट इसको ब्रेक डाउन करना। रिमॉडलिंग बताया मैंने, फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन वाया ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। मैंने डायग्राम में बताया आपको कि दोनों साइड से
ये बोन है तो इस साइड से और इस साइड से एट अ टाइम ये ओस्टियोक्लास्ट होगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये ब्लास्ट होगा तो ये इधर कम्युलेट होगा, तो ये ज़्यादा होगा तो ये इस तरह होगा, फिर कम्युलेट होगा, ज़्यादा होगा फिर इस तरह होगा, फिर कम्युलेट होगा तो इस तरह होगा। ये अंदर से खाएगा तो थोड़ा ऐसे होगा और खाएगा तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आखिर एट द एंड ऐसे शेप बन जाएगी। तो जब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट कंबाइंड वर्क करते हैं बोन को शेप देने के लिए, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रिमॉडलिंग। ठीक हो गया, रिमॉडलिंग। फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। रिजॉर्प्शन खा जाना, फॉर्मेशन बना देना। तो फॉर्मेशन कौन करेगा, ब्लास्ट, और रिजॉर्प्शन कौन करेगा, क्लास्ट। एमसीक्यूज आ सकता है रिजॉर्प्शन वाया एमसीक्यूज ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स ओस्टियोक्लास्ट, तो आपने ओस्टियोक्लास्ट पे टिक करना है। फॉर्मेशन ऑफ द बोन करना है तो आपने ब्लास्ट पे टिक करना है। दी प्रोसेस जब ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट एक साथ काम करते हैं तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोन मॉडलिंग, रिमॉडलिंग। जब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट कंबाइन वर्क करते हैं और फॉर्मेशन या रिजॉर्प्शन करते हैं, इस प्रोसेस को बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। और ये किस मकसद के लिए होता है, टू रीशेप द बोन। ठीक हो गया। डिवीजन ऑफ बोन क्या है, डिवीजन ऑफ बोन के पीछे आते हैं। इंसान की ह्यूमन बॉडी है, उसमें जितने भी बोन्स हैं टॉप टू लेकर 206, सारे बोन्स जितने भी हैं, 360 और 206, बचपन में 360 और फिर बाद में 206। तो ये इसको डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले दो हिस्सों में। ह्यूमन का जो बोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन क्या होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन दो हिस्सों में डिवाइड किया है। स्केलेटन कितने हिस्सों में, ये इंसान है यहाँ पर, ये हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल ये हल्का फुल्का बना दिया, डायग्राम्स जो है समझाने के लिए। ठीक हो गया, ये इंसान है। अब इसका एक बीच वाला है, एक्सिस है, एक साइड पेरिफ्रीज है। आसानी के लिए ये बीच में एक्सेल लगा हुआ है, शाफ्ट लगा हुआ है एक्सेल, और ये साइड में इसकी पेरिफ्रीज है, दो पेयर, और ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंट्रल को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, और साइडों पे जो पेयर है, जो बाजू है, जो साइडों में चीजें जा रही हैं, शाखे जो है, इसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये रहा इंसान समझाने के लिए, ये सर है, ये धड़ है। ये बीच में जो है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये कौन सा है, एक्सियल, सेंटर वाला। अब आप खुद सोच लें इसमें क्या आता है, इसमें हेड आता है, इसमें नेक आता है, इसमें रिब्स आते हैं, बैक बोन आता है, ये चीज़ें सेंटर में। और जो साइडों में अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो साइडों में है, जिसमें हैंड्स, फोर हेड, हैंड्स आते हैं, बाजू आर्म्स आते हैं, और जो है ना टंग्स आते हैं, टंग्स नहीं, लेग्स, लेग्स आते हैं, टांगे आते हैं। ठीक है ना, लेग्स आते हैं। नीचे इस पिक्चर में भी देख लीजिए, जो नीचे पड़ा हुआ है ये, इसमें जो जो चीज़ आती है, जो जो बोन इसमें पड़े हुए हैं, ये एक्सियल है, और ये जो दो है ये पेंडिकुलर है। ठीक है ना, एक्सियल स्केलेटन, सेंट्रल फ्रेमवर्क, बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क। समझ आ गया, क्या क्या इसमें आते हैं, खुद आप सोच ले, खुद सोच ले। नंबर वन ये क्या चीज़ है, नंबर टू ये क्या चीज़ है, नंबर थ्री क्या चीज़ है, नंबर फोर, चार चीज़ें इसमें आती है हमारे पास। तो इसमें कितनी चीज़ें आती है, चार चीज़ें। अब सबसे पहले स्कल है, स्कल, स्कल, फंक्शन ऑफ स्कल, कंपोजिशन ऑफ स्कल। स्कल क्या है,
उसका फंक्शन क्या है, वो बना कैसे है, ये सारी चीज़ें, और वो बनता कैसे है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। फिर इसका डिवीजन बताते हैं, स्कल, फंक्शन, कंपोजिशन एंड डिवीजन। तो ठीक है दोस्तों, आज तक इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, ये वीडियो ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं स्केलेटन क्या है, स्कल क्या है, पूरा स्केलेटन जो हमारे पास एक्सेल स्केलेटन है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है और उसको याद कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो जो भी क्वेश्चन हो वो आप जो है ना, वो हमें, मैं इनबॉक्स में आप व्हाट्सअप दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए, कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो तो भी आप बता सकते हैं। जिसको नोट्स चाहिए ये जो मैं बना रहा हूँ, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें, इसको मैं स्कैन करके आपके पास आपको उसका पूरा पीडीएफ भेज सकता हूँ। आप इसको प्रिंट कर ले, फिर आप जब वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, इसको सामने रख के देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने साथ पेन लेके उसको रिकॉर्ड कीजिए, कोई मसला नहीं है, ये सारा हो जाएगा। शुक्रिया।